ये है वीनमस और ये है पॉइजनस। अब देखो वैसे तो दोनों ही टाइप के एनिमल्स हमारी बजाते हैं, बट दोनों में एक डिफरेंट है। जैसे कि वीनमस उसे कहते हैं जो हमें काटे या बाहर से अपना जहर हमारी बॉडी में इंजेक्ट करे, जैसे कि सांप जो कि काटता है, बिच्छू वो भी काटता है और जेलीफिश वो भी काटती है। और पॉइजनस उसे कहते हैं जिसका जहर हमारी बॉडी में उसे खाने से या छूने से फैले, जैसे कि कोई जहरीले मशरूम, कोई जहरीला फल या फिर किसी और की फ्रिज में पड़ा हुआ 3 दिन का बासी खाना। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के टॉप 10 पॉइजनस एनिमल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, द एशियन टाइगर किलबैक। अब देखो मुझे पता है कि सांप वीनमस होते हैं ना कि पॉइजनस, सिवाय एशियन टाइगर किलबैक के, क्योंकि एशियन टाइगर किलबैक की स्पीसीज दुनिया की उन कुछ स्पीसीज में से है जो वीनमस होने के साथ साथ पॉइजनस भी होती है। अब ऐसा क्यों, राइट? तो देखो एशियन टाइगर किलबैक एशिया के चाइना, जापान और कोरिया के उन जंगलों में पाया जाता है जहाँ पे जहरीले टोड भी पाए जाते हैं, और यही जहरीले टोड इन सांपों की फूड टेबल का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, जिस वजह से ये सांप ना सिर्फ काटने के लिए विनम प्रोड्यूस करता है, बट इन टोड को मारकर उनका जहर अपनी स्किन में स्टोर कर लेता है, जिस वजह से ये खुद की रक्षा कर सके और दूसरे शिकारियों से बच सके। नंबर 9, द हुडेड पिटोहुई। देखो हुडेड पिटोहुई के बारे में एक फैक्ट है कि ये दुनिया का सबसे पहला खोजा गया ऐसा पक्षी था जो कि जहरीला था। हाँ, इसके बाद ऐसे कई पक्षी खोजे गए जो कि जहरीले थे, बट ये सबसे पहला था। और अमेजिंग बात ये भी है कि ये जिस जगह पे पाया जाता है, न्यू गिनी और पपुआ के आइलैंड पे, वहाँ के आदिवासी इसके जहरीले होने की बात पहले से ही जानते थे और ये इसके जहर का यूज शिकार करने के लिए किया करते थे। अब देखो इसकी स्किन और पंखों में एक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है जिसे होमोबेट्राकोटॉक्सिन कहा जाता है। इंसानों के कांटेक्ट में आने से या इसे छूने से एक मामूली झुनझुनी पैदा होती है, बट इसे खाने की गलती मत करना क्योंकि इसे खाने से मौत हो सकती है। नंबर 8, द कैन टोड। वैसे तो टोड जाने ही जाते हैं अपनी स्किन में रखे जहर के लिए, लाइक अमेरिकन टोड, कोलोराडो रिवर टोड, जापानीज कॉमन टोड या फिर वेस्टर्न टोड, बट इन सभी टोड की स्पीसीज में सबसे ज्यादा अगर कोई जहरीला टोड है तो वो है केन टोड। अब देखो केन टोड के पास जहर पैदा करने के लिए 2 ग्रंथियां होती है जो बुफोटॉक्सिन नाम का एक जहर पैदा करती है, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों में से एक है। देखो केन टोड ज्यादातर सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में पाए जाते थे, बट इसकी बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन आज ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब ये सेंट्रल अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक कैसे पहुंचे, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में गन्ने के खेतों में कीड़ों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और उन कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के हवाई से 102 केन टोड ऑस्ट्रेलिया लाए गए। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि 102 केन टोड क्या ही उखाड़ लेंगे, है ना? तो देखो ये सबसे पहले तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था और बाद में यानी कि 1935 को उन 102 केन टोड्स की ब्रीडिंग कराई गई और ब्रीडिंग कराने के बाद कुल 2400 केन टोड रिलीज किए गए इस उम्मीद से कि वो गन्ने के खेतों में लगे कीड़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। बट अब सवाल ये उठता है कि क्या उन्होंने ऐसा किया? तो जवाब है नहीं, बल्कि वो तो उल्टा वहां से भागकर दूर दूर इलाकों में फैल गए। अब देखो जो 102 केन टोड लाए गए थे और उसकी ब्रीडिंग करा के कुल 2400 हुए, वो आज के एक अनुमान के मुताबिक पूरी 200 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अमेजिंग है ना? बट इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है। देखो जो फीमेल केन टोड होती है वो एक साल में 60,000 अंडे देती है। नंबर 7, द हॉक्सबिल सी टर्टल। कछुआ सुंदर है ना, बट उतना ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि हॉक्सबिल कछुए समुद्र के अलग अलग जीवों को खाते हैं, जिसमें वो सबसे ज्यादा कुछ जहरीली जेलीफिश और शैवाल को खाना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से कभी कभी इन कछुओं का मांस भी जहरीला हो जाता है। मतलब कि अगर कोई इस कछुए के मांस को खाता है तो उसे इसके जहर का सामना करना पड़ सकता है। अब देखो ऐसा नहीं है कि सारे हॉक्सबिल कछुए जहरीले ही होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बट जो कछुए ज्यादातर खाने में जहरीली आल्गीश और जेलीफिश खाते हैं, बस उन्हीं का मांस कभी कभी जहरीला हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये पता कैसे लगाए कि कौन सा कछुआ जहरीला है और कौन सा नहीं।
तो ऐसा ही एक केस आया था साउथ पैसिफिक के टोंगा आइलैंड पर, जहां पर हॉक्सबिल कछुए का मीट खाने से 18 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए और उनमें से 2 लोगों की तो मौत भी हो गई। बाद में उन्होंने एक जुगाड़ू रास्ता निकाला। हाँ, मतलब इसे तुम एक जुगाड़ू रास्ता ही कह सकते हो कि जब भी वो समंदर से उन कछुओं का शिकार करके लौटते तो वो उनके कुछ मीट के टुकड़े कुछ पक्षियों के सामने फेंक देते। अगर वो पक्षी इन मीट के टुकड़ों को खाने से मना कर देते तो वो ये मान लेते कि ये कछुआ जहरीला है। नंबर 6, द पॉइजन डार्ट फ्रॉग। पॉइजन डार्ट फ्रॉग छोटा बट चमकीले पैटर्न वाली एक मेंढक की स्पीसीज है और ये पैटर्न रेंडमली कैसी भी हो सकती है और ये शिकारियों को ये चेतावनी भी देती है कि नहीं, ये चीज खाने लायक नहीं है। अब देखो, इसके पास बेट्राकोटॉक्सिन नाम का एक जहर होता है जिसे छूने से ये सीधे हमारी नर्वस सिस्टम पर असर करता है। तुम इसके जहर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि ये किसी भी जगुआर तक को मारने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट लगाएगा। वैसे तो ये कई टाइप के होते हैं और जहर का लेवल भी उसी पर निर्भर करता है, जैसे कि येलो, रेड, ब्लू, कॉपर ग्रीन और ब्लैक। बट जो सबसे डेंजरस है वो है गोल्डन वाला, द गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग। अब तुम इसके जहर का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि ये कम से कम 10 आदमियों को मार सके उतना जहर अपनी स्किन में रखता है। नंबर 5, द स्पेनिश फ्लाई। देखो, स्पेनिश फ्लाई एक टाइप की ब्लिस्टर बीटल है जो कि यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और ये शिकारियों से बचने के लिए कैथरीडीन नाम का एक जहर पैदा करती है जिसे सिर्फ छूने से ही शरीर में भयानक फफोले, जलन और दर्द होता है। और अगर कोई व्यक्ति इस बीटल को गलती से खा भी ले तो उसका जहर उसके पाचन तंत्र में अल्सर, ब्लिस्टरिंग और इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बनता है, जिससे ऑब्वियसली मौत तक हो सकती है। नंबर 4, द कॉम्ब स्टार। देखो, कॉम्ब स्टार में टेट्राडोटॉक्सिन नाम का एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है जिससे सांस लेने में घुटन, पैरालिसिस और बाद में मौत हो सकती है। अब तुम इसके जहर का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि इसके मांस का सिर्फ 1 ग्राम टुकड़ा 520 चूहों को आराम से मार सके उतना जहर रखता है। और बुरी बात यह भी है कि इस वक्त टेट्राडोटॉक्सिन का कोई एंटीडोट भी नहीं है। नंबर 3, द रफ स्किन न्यूट। अब देखो, ये एक सालामांडर की स्पीसीज है और पूरी दुनिया में सैलामांडर की सिर्फ 3 स्पीसीज ही जहरीली है, जैसे कि ब्लैक सैलामांडर, सियाना न्यूट और रफ स्किन्ड न्यूट। और इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा पॉइजनस है वो है रफ स्किन्ड न्यूट। अब देखो, यहाँ पर एक बात समझने जैसी है कि ये खुद जहर पैदा नहीं करता, मतलब कि इसकी बॉडी खुद जहरीली नहीं होती, बट इसके शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया जो टेट्राडोटॉक्सिन नाम का जहर पैदा करते हैं वो जहरीले होते हैं। एक और बात कि हाँ, तुम इसे टच कर सकते हो बट एक कंडीशन के साथ। तुम इसे तभी टच कर सकते हो जब तुम्हारे हाथ या शरीर में कोई कट ना लगा हुआ हो, वरना इसका टेट्राडोटॉक्सिन इतना खतरनाक है कि ये 15 से 20 इंसानों को आराम से मार दे। नंबर 2, द स्ट्रेटेड सर्जन फिश। अब देखो, तुम्हें ये सुनने में कैसा लगेगा कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स हो रहे हैं, पूरे 1 या 2 दिनों के लिए नहीं, बट पूरे 1 या 2 सालों के लिए। थोड़ा डरावना है ना? तो देखो, इस मछली को खाने से फूड पॉइजनिंग होती है जिसे सिगुएटेरा फिश पॉइजनिंग कहते हैं। सिगुएटेरा फिश पॉइजनिंग के लक्षण दूसरे आम फूड पॉइजनिंग की तरह ही होते हैं, बट इसका जो टाइम पीरियड है वो महीनों से लेकर सालों तक चलता है। अब तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि सालाना पूरी दुनिया में 20 से 50 हजार लोग इस फिश के खाने से बीमार होते हैं। बट ऐसा क्यों, राइट? तो देखो, स्ट्रेटेड सर्जन फिश समंदर के अलग अलग जहरीले जीवों को खाती है, जैसे कि कोरल रिप्स, कुछ मेटाटॉक्सिन पैदा करने वाले बैक्टीरिया और कुछ जहरीली आल्गीज। तो कभी कभी इनका शरीर भी जहरीला हो जाता है, बिल्कुल हॉक्सबिल सी टर्टल की तरह। नंबर 1, द पफर फिश। अब देखो, पूरी दुनिया में ड्वार्फ पफर, रेड आई पफर, अमेज़न पफर और ब्लू स्पॉटेड पफर जैसी कुल मिलाकर 120 से भी ज्यादा पफर फिश की स्पीसीज है। और इन सभी स्पीसीज में से सबसे बड़ी स्पीसीज है स्टेरी पफर फिश की, जो कि इंडो पैसिफिक और मालदीव के इलाकों में पाई जाती है, जो कि 1 मीटर तक बड़ी हो सकती है। और दुनिया की सभी पफर फिश की प्रजातियों में से सबसे छोटी प्रजाति है मालाबार पफर फिश की।
अब देखो ये सिर्फ नॉलेज के लिए था। अब बात करते हैं इसके जहर के बारे में। तो देखो दुनिया की लगभग सारी पफर फिश की स्पीसीज जहरीली ही होती है। एक्चुअली ये सम्मान हम पफर फिश को ना देते हुए उनके शरीर में रहने वाले उन बैक्टीरियाओं को देते हैं जो टेट्राडोटॉक्सिन नाम का जहर पैदा करती है। एक रिसर्च के मुताबिक ये जहर साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अब देखो टेट्राडोटॉक्सिन एक टाइप का शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है जो सीधे हमारी नर्वस सिस्टम पर असर करके उसे नुकसान पहुंचाता है। मेनली ये हमारे दिमाग और शरीर के बीच का कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देता है, जिससे हार्ट फेल और पैरालिसिस हो सकता है, जिससे किसी भी जानवर या इंसान की मिनटों में मौत हो सकती है। पफर फिश कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा तुम सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि सिर्फ इसके लीवर में ही इतना ज्यादा जहर होता है कि ये 25 से 30 इंसानों को आराम से मार दे। बट इतनी खतरनाक होने के बावजूद भी जापान, कोरिया और चाइना के कुछ हिस्सों में ये खाई जाती है, जिसे वहां के लोग फुगु कहते हैं। हालांकि इसे बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि शेफ को इसे बनाने के लिए प्रोफेशनल होना चाहिए, और अगर मान लो कि आपको भी अगर पफर फिश बनानी है तो आपको 3 या 4 साल के लिए इसे बनाने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आपके पास लाइसेंस है तो ही आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जापान में हर साल कई मौतें होती है सिर्फ पफर फिश खाने से। अब देखो यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। वैसे तो दुनिया में हर किसी पर पफर फिश के जहर का असर होता है, राइट, बट सिवाय शार्क के। जी हाँ, शार्क दुनिया की इकलौती ऐसी प्रजाति है जो पफर फिश को बिना जहर के आराम से खा सकती है। तो यार फैक्ट अच्छा लगे हो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।